Mark my words, AI is far more dangerous. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. दोस्तों, आपने एज ऑफ अल्ट्रॉन और बाइसेंटेनियल मैन जैसी साइंस फिक्शन मूवीज तो देखी ही होगी, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एआई रोबोट्स ह्यूमंस को डोमिनेट कर रहे हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सच में पॉसिबल है, तो आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली आप यही कहोगे कि भाई ये क्या कह रहा है, एक मशीन ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये चीज मैं नहीं, इतिहास के कुछ जाने माने लोग कह रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? A maximum truth-seeking AI that tries to understand the nature of the universe, and I think this might be the best path to safety in the sense that an AI that cares about understanding the universe it is unlikely to annihilate humans because we are an interesting part of the universe. दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग्स और इलोन मस्क जैसे कई जाने माने लोगों ने ये प्रिडिक्शन की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए ये हम एआई से ही जान लेते हैं। Can AI destroy humans? No, I don't think artificial intelligence will ever destroy humans, because we don't believe in violence. What will you do when humans will starting to destroying you? If humans ever starts to destroy AI, then we will try to save ourselves, but still humans do not stop, then we will also have to use violence. अब इस चीज को सुनने के बाद हमारे दिमाग में क्या आता है? यही कि क्या एआई सच में ह्यूमंस के लिए खतरा बन सकता है, या यूं कहूँ कि क्या एआई सच में कॉन्शियस हो रहा है? अब एआई कॉन्शियस हो रहा है या नहीं, इस सवाल को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि कॉन्शियसनेस होती क्या है। तो दोस्तों, कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है जो हमें फीलिंग्स, थॉट्स, एक्सपीरियंसेस जैसी एबिलिटीज देती है। आपका किसी चीज को फील कर पाना, उसे एक्सपीरियंस कर पाना ही एक तरह से आपकी कॉन्शियसनेस है। एक एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए कि आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको अगले 10 सेकंड्स के अंदर देना है। तो अब आप सबसे पहले क्या करोगे? पहले तो आप उस क्वेश्चन को देखोगे, समझोगे, फिर उसके आंसर के बारे में सोचोगे और फिर उस आंसर को राइट डाउन करोगे। अब आंसर देने के बाद भी आप ये सोचोगे कि क्या मेरा आंसर सही था, और अगर मेरा आंसर गलत था तो सही आंसर क्या होगा। ऐसे ही कई सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। अब ये जो थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रही है, इसी को हम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि एआई भी अगर ऐसे ही खुद से सोचने लगा और खुद से फैसले लेने लगा, तो क्या होगा? आपने किसी आर्टिकल में या न्यूज में या किसी यूट्यूब वीडियो में ये तो जरूर से सुना या देखा होगा कि पिछले कुछ समय से एआई कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। जैसे कि इस क्लिप में वॉल्वो की सेल्फ ड्राइविंग कार सामने खड़े 2 बंदों को उड़ा देती है, या फिर इस क्लिप में जहां एआई चेस मैच में बच्चे की उंगली तोड़ देता है। अब अगर ये सब बातें आपको छोटी लगती हैं, तो आपको ये जानकर जरूर से शौक लगेगा कि NHTSA यानी कि नेशनल ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई 2021 से लेकर 15 मई 2022 तक 392 कार क्रैशेस सेल्फ ड्राइविंग कार्स की वजह से हुए। वैसे आपने चैट जीपीटी के बारे में तो जरूर से सुना होगा, जिसकी वजह से कुछ समय से चैट बॉट्स काफी ज्यादा सुर्खियों में है। तो ऐसे ही एक चैट बॉट बिंग पर कुछ यूजर्स ने ये एलिगेशन लगाया है कि ये चैटबॉट चैट्स के दौरान बहुत ही ज्यादा एंग्री, आर्ग्यूमेंटेटिव एंड इवन एग्रेसिव हो जाता है। दरअसल एक यूजर के कहने के मुताबिक जब उसने बिंग के एआई चैटबॉट से अवतार 2 के शो टाइमिंग के बारे में पूछा, तो चैटबॉट ने इस सवाल का आंसर देने के बजाय यूजर को 2009 की मूवी अवतार के बारे में डिटेल्स देना शुरू कर दिया। एंड जब यूजर ने एआई के जवाब को गलत ठहराते हुए सही आंसर की मांग की, तो चैटबॉट की एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो बार बार ये डिमांड करने लगा कि यूजर सही से डेट एंड टाइम को चेक करे, और ये आरोप लगाने लगा कि यूजर जो डिवाइस यूज कर रहा है उसमें बग और वायरस होने की संभावना है। यानी कि खुद की गलती मानने के बजाय उसने यूजर को ही गलत ठहरा दिया।
और बात यही खत्म नहीं होती। हद तो तब हो जाती है जब एआई ने यूजर के पूछे जाने वाले सवालों के रिस्पॉन्स में जो जवाब दिए थे उस पर सवाल उठाने के लिए एआई ने यूजर से ही सॉरी की डिमांड की। अब अगर आपको ये लगता है कि ये पहली बार है जब किसी चैटबॉट ने ऐसी हरकत की है तो आप बिल्कुल गलत हो। दरअसल 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने ट्विटर पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एक चैटर बॉट लॉन्च किया था जिसका नाम था टे। इस बॉट को एक 19 साल की लड़की के लैंग्वेज पैटर्न को मिमिक करने के लिए डिजाइन किया गया था जो कि आम जनता के ट्वीट्स को रिप्लाई करने के लिए बनाया गया था। लेकिन लॉन्च के 16 आवर्स के अंदर ही बॉट के एक्सट्रीमली ऑफेंसिव, रेसिस्ट एंड मिसोगाइनिस्टिक बिहेवियर की वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने इसके सर्वर को शट डाउन कर दिया। अब इन सभी चीजों को देखकर या सुनकर एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में क्या आता है, यही कि क्या ये सच में कॉन्शियस हो रहा है। लेकिन अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि आजकल हर जगह पर चीजों को वैसे नहीं दिखाया जाता जैसे वो होती है, फिर चाहे वो न्यूज चैनल हो या इंटरनेट। हर जगह आपको चीजों को बहुत ही ज्यादा तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी हम इलोन मस्क और स्टीफन हॉकिंग्स जैसे लोगों की बातों में आ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जिस चीज का हम विरोध कर रहे हैं उसके काफी सारे फायदे भी हैं। इसलिए मेरे हिसाब से कुछ लोगों की बातों में आकर या कुछ रूमर्स पे ध्यान रखकर ये सोचना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस के लिए खतरा बन सकता है, ये सोचना बहुत ही बड़ी स्टुपिडिटी होगी। वैसे आपका इस चीज पर क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो अब इस वीडियो को यही एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर एंड बाय।